सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमात्मा को याद करते हुए हम आज की महाभारत कथा में हनुमान जी और भीमसेन की मुलाकात और उनकी क्या बातचीत हुई और किस तरह से यह दिव्य मुलाकात संपन्न हुई उसके विषय में हम आप सबको बताएंगे। तो आपने अब तक देखा कि पांडव लोग वनवास पर गए हैं और वनवास के दौरान उन्होंने नाना प्रकार के तीर्थों की यात्रा किया। उसी तीर्थ यात्रा के क्रम में वो हिमालय पर्वत पर भी गए और वहाँ पर वह काम्यक वन में निवास कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक दिव्य सौगंधिक पुष्प द्रौपदी के हाथों में प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने कहा कि यह क्यों ना ऐसा दिव्य पुष्प हम युधिष्ठिर के और भी ज़्यादा भेंट कर सकें। इसके लिए महाभारत पर निवास के दौरान वहाँ पर जो गंधमादन पर्वत था उस पर यह दिव्य सौगंधिक पुष्प खिलते थे। कमल की एक वैरायटी है, कमल का एक किस्म है सौगंधिक, वो बहुत ही सुगंधित बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं। तो ऐसे पुष्प की द्रौपदी ने जब याचना किया तो भीमसेन अपना विशाल धनुष लेकर के और अपनी विशाल गदा लेकर के सीधा उन्होंने जिधर से वो पुष्प आया था उधर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के प्रारंभ के कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा केले का वन आया और उन्होंने देखा कि उस केले के वन में एक विशाल बानर बुजुर्ग लेटा हुआ है और उसकी पूंछ भी रास्ते को रोक करके पड़ी हुई थी। तो भीमसेन ने कहा कि हे बानरराज, आप बहुत दिव्य और विशाल हैं, आप अपने इस शरीर को थोड़ा सा जगा दें हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा आप तो मुझे लांघ करके भी जा सकते हैं। तो भीमसेन ने कहा कि देखिए सभी प्राणियों के भीतर परमात्मा का निवास होता है और परमात्मा को लांघ कर जाना सनातन धर्म नहीं है, इसलिए हम आपको लांघ के नहीं जा सकते। तो उनकी इस बात पर भीमसेन ने कहा, अभी हनुमान जी ने कहा कि आप मेरी पूंछ को हटा के भी जा सकते हैं। तो भीमसेन बड़े लापरवाह ढंग से उन्होंने पहले एक हाथ से पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूंछ हिली भी नहीं। फिर उन्होंने दोनों हाथ से बहुत ताकत लगाया, क्योंकि उन्हें अपने बल का बहुत घमंड था। तो जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ से लगाया लेकिन फिर भी पूंछ जब टस से मस नहीं हुई तो भीमसेन का मुंह लज्जा से झुक गया। आपको बता दें कि भीमसेन को अपने बल और शक्ति का बहुत बड़ा घमंड हो गया था। उनके इस घमंड को दूर करने के लिए हनुमान जी उस रास्ते में आए थे। तो जब वो लज्जा से झुक गए, उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? आप वानर राज के रूप में कोई देवता अथवा कोई महान कन्नौर या गंधर्व हैं? तो आप जरा अपना परिचय दें ताकि हम आपका यथार्थ परिचय जान सकें। तो हनुमान से इस प्रकार से जब भीमसेन ने विनय किया तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि मैं वानरों में प्रमुख हनुमान हूँ और आपका भाई हूँ। क्योंकि भीमसेन भी वायुपुत्र थे और हनुमान जी भी वायु देवता से ही पैदा हुए थे, इसलिए दोनों ने अपने को वायुपुत्र कहा। इससे दोनों लोग मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने भीमसेन को अपना विशाल रूप भी दिखाया जो उन्होंने लंका प्रवेश के समय धारण किया था। यद्यपि हनुमान जी ने कहा कि मैं वह रूप में अब इस समय नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया। और जब वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आए तो भीमसेन से उन्होंने कहा कि आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते। तो उनकी इस बात पर भीमसेन ने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जब ये युद्ध होगा और यह युद्ध अवश्यंभावी है, होगा ही, अगर आप भीमसेन से हनुमान जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी कौरवों को मार सकता हूँ। तो भीमसेन ने कहा कि आपकी प्रसन्नता ही काफ़ी है। तो हनुमान जी ने कहा कि जब ये युद्ध होगा तो मैं उसमें उपस्थित रहूँगा जहाँ पर श्री कृष्ण है, चूँकि भगवान राम के रूप में इस समय अवतार लिए हैं, तो उनकी रथ के ऊपरी ध्वजा के पास में बैठा रहूँगा और मेरी गर्जना ऐसी होगी, उस गर्जना से शत्रु पक्ष के सैनिकों के प्राण आधे वैसे ही निकल जाएंगे, तो आपको ये युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। इस प्रकार से भीमसेन को अपनी मदद का वादा करके और भीमसेन से हनुमान जी ने कहा कि अब ज़्यादा दूर मत जाइएगा, इस
यात्रा में आपको, चूँकि यह देवताओं के लिए भी दुर्गम है, तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भीमसेन को अपनी मदद का आश्वासन दिया। तो भीमसेन आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे कुबेर के क्षेत्र से उन कमल को लिया, और उसी समय युधिष्ठिर वगैरह भी वहाँ आए और सब लोग मिलकर बड़ा प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से पांडवों ने जो नाना प्रकार के तीर्थों की यात्रा किया, उससे उन्हें ऋषियों मुनियों सबका दर्शन प्राप्त हुआ। तो हम सब भी अपने जीवन में तीर्थाटन और देशाटन के द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान तभी सफल होता है जब हम कई जगहों की यात्रा करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें।